मोदी समर्थक पे, राजद समर्थक पे और कांग्रेस समर्थक पे बड़ी कॉन्ट्राडिक्शन लगा होगा आपको, क्योंकि हमने उधर भाजपा समर्थक नहीं कहा है, हमने मोदी समर्थक कहा है। क्योंकि भाजपा में भाजपा समर्थक नहीं है, आजकल मोदी समर्थक है, इधर राजद समर्थक होते हैं और कांग्रेस समर्थक होते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, हमारी बातों को आप धैर्य से सुनेंगे, क्योंकि आपके अंदर अगर क्षमता है, धैर्य है, तो हमारी बातों को आराम आराम से सुनिएगा। मैं आराम आराम से अपनी बातों को रखूंगा, क्योंकि ना मैं चिल्ला करके बोलूंगा ना एक पक्ष की बात करूंगा। तो ध्यान से हमारी बातों को सुनने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल सत्तू भैया ब्लॉग्स पे आप बने रहिए और हम अपनी बातों को आगे बढ़ाते हैं। भाई ऐसा हमने क्यों बोला कि मोदी समर्थक होते हैं, भाजपा समर्थक नहीं होते? क्योंकि आजकल जो भाई साहब बात है, जब भी आप नितिन गडकरी की बात करेंगे, जब भी आप राजनाथ सिंह जी की बात करेंगे, जब भी आप किसी और नेता की बात करेंगे भाजपा में, लोगों को कोई असर नहीं होगा। उनकी शिकायत करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा, लोग आपको गाली नहीं देंगे। लेकिन मोदी जी के 56 इंच की सीना की जैसे ही बात करेंगे, अब लोगों को 56 इंच मजाक लगने लगा है। कि पहले लगता था कि मोदी जी का 56 इंच का सीना लिखते थे तो वही मोदी समर्थक को गर्व महसूस होता था, लेकिन अब लिख दीजिए कि मोदी जी का 56 इंच का सीना है, माँ कसम काफी मजाक लगता है उन मोदी समर्थक को। हो सकता है कि आप पे उतारू हो जाएंगे, गाली देने लगेंगे। बात दूसरी फिर आगे बढ़ते हैं। इससे खतरनाक तो राजद समर्थक और कांग्रेस समर्थक होते हैं। इस तरह से पार्टी की भक्ति में लीन हो जाते हैं कि पार्टी के निचले स्तर के कार्यकर्ता को भी अगर आप कुछ बोलेंगे, अगर बताएंगे कि निचले स्तर के भी कार्यकर्ता गलत हैं, तो उसके लिए भी आपको गाली सुननी पड़ेगी। खास करके इस देश के युवा, इस राज्य के युवा, इस क्षेत्र के युवा, अब जहां पे है वहां के युवा काफी होड़ में लगे हुए हैं, समर्थक बनने के होड़ में। एक तरफ राजद के समर्थक का तादाद हो रहा है, कांग्रेस के समर्थक का तादाद हो रहा है, तो दूसरी तरफ मोदी जी के समर्थक का तादाद हो रहा है। अभी आप देखिए ना भाई, भारत और पाकिस्तान की जो लड़ाई हुई, उससे तुलना मोदी जी की नहीं करने वाले हैं। आप ही के दल के अटल बिहारी वाजपेयी, माननीय अटल बिहारी वाजपेयी से हम मोदी जी की तुलना करने वाले हैं। मोदी समर्थक जी, आप जरा ध्यान से इस बात को सुनिएगा। कल तक विदेश नीति की दुहाई देने वाले मोदी समर्थक कहते थे कि भाई साहब, मोदी इतना तो विदेश नीति स्ट्रांग किसी ने नहीं बनाया, मोदी तो अमेरिका को भी अपना बना लिया। कल तक तो रूस ही हमारा दोस्त था, आज अमेरिका भी दोस्त हो गया। उनको समाचार सुनने की आदत नहीं होगी, तो उनको मैं बता दूं कि आपके देश में जो 2018 में एप्पल कंपनी जो आई थी, उस पर भी ट्रंप ने आदेश दिया है बंद करने का। इसके बारे में जब एनालिसिस करके वीडियो बनाऊंगा तो ध्यान से समझ में आएगा आपको, लेकिन एक लाइन में समझ लीजिए कि तलवार खड़ा हो चुका है एप्पल कंपनी पे। ये है मोदी जी का विदेश नीति। मोदी जी का विदेश नीति तो ऐसा है कि जिस ट्रंप से वो दोस्ती की दुहाई देते थे, जिस ट्रंप के साथ गला में गला मिलते थे, जिस ट्रंप से हाथ मिलाते थे, जिस ट्रंप को चुनाव जिताने की बात करते थे, भाई साहब, वर्ल्ड का फेमस लीडर मोदी जी, थोड़ा ध्यान से आप समर्थक को सुनने की क्षमता दीजिए। और समर्थक को जो मैं सुना रहा हूं, आप ध्यान से सुनिएगा। समर्थक जी, आपके मोदी जी को ट्रंप ने एक बार आदेश दे दिया ना सीज फायर का, मोदी जी लड़ाई को बैक कर लिए। जब देखे कि यहां पे देश में एक अलग लेवल का माहौल हो गया, लोग दुहाई देने लगे इस बातों का कि मोदी जी आपने क्या कर दिया, तो मोदी जी ने स्टेटमेंट दिया कि मोदी रुकने वाला नहीं है, पाकिस्तान अब अगर अगली बार बम मारेगा तो मोदी इधर से गर्दा गर्दा उड़ाने वाले हैं। काफी खुश नजर आते हैं, लेकिन ये कहने की क्षमता उनमें नहीं है कि मोदी जी यहाँ पे गलत थे। और वही आपके दल के अटल बिहारी वाजपेयी साहब, जिनको अमेरिका के राष्ट्रपति ने जब बुलाया था, अमेरिका में कहा था कि आप आ जाइए, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री आ चुके हैं। पूर्व प्रधानमंत्री दिवंगत अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था कि सुन लीजिए राष्ट्रपति साहब, मैं वहां आने वाला नहीं हूं, क्योंकि अगर भारत की 1 इंच जमीन भी पाकिस्तान के कब्जे में होगी, कोई समझौता नहीं होगा। जब पूरा जमीन ले लूंगा वापस, तब समझौता होगा। अटल बिहारी वाजपेयी वो शख्स थे। इंदिरा गांधी जो बांग्लादेश को जब अलग की थी, उस समय भी उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी का मदद लिया था। अटल बिहारी वाजपेयी को जब कॉल किया इंदिरा गांधी ने, बोला कि अटल जी आप आ जाइए रात को, फिर अटल जी ने बताया कि इंदिरा जी, हमारे पास कोई साधन नहीं है, न भी कोई बस है दिल्ली आने के लिए, न ट्रेन है। उन्होंने कहा कि 2 मिनट रुकिए। अटल जी 2 मिनट लाइन पर है और इंदिरा जी ने फिर बोला कि अटल जी 20 मिनट के अंदर में सेना की गाड़ी आपके घर के बाहर जा रही है, कृपया करके आप उसमें बैठिए और सीधा दिल्ली आ जाइए। फिर उसमें भी अटल बिहारी वाजपेयी, आप ही के दल के, जिनके 56 इंच का सीना नहीं था, ना श्रीमती इंदिरा गांधी का 56 इंच का सीना था, फिर भी उन्होंने देश के लिए इतना योगदान दिया। मैं बताना चाहता हूं मोदी समर्थक को कि कृपया करके भाजपा समर्थक बनिए। इस तरह से मोदी के समर्थक नहीं बन जाइए कि भाजपा के वोट देने वाले आपके मोदी समर्थक की वजह से कल को भाजपा को वोट ना दे। भाई साहब, ऐसा होता है ना कि नितिन गडकरी का नाम नहीं लेंगे,
राजनाथ सिंह का नाम नहीं लेंगे, सिर्फ और सिर्फ वो मोदी समर्थक हो चुके हैं, अमित शाह का नाम लेते हैं और मोदी जी का नाम लेते हैं। इस तरह की गुणगान करने लग जाते हैं कि कल तक जो मोदी जी जातीय जनगणना को दुहाई दे रहे थे कि जातीय जनगणना गलत चीज़ है, वो जब जातीय जनगणना की बात कर दी है तो उनके समर्थक बोलने लगे कि इससे मालूम चल जाएगा कि देश में कितने मुसलमान हैं, तब न जाकर के मुसलमान पर कार्रवाई की जाएगी। मैं बताना चाहता हूं कि इस भारत पाकिस्तान की लड़ाई में दो सबसे बड़ा हीरो लगा, इस देश के युवा को सबसे बड़ा दो हीरो समझ में आया, एक शशि थरूर और दूसरा ओवैसी साहब। तो भाई साहब, अभी जब बात गृह युद्ध की नहीं है, बात देश के लिए है, तो कृपया करके मोदी समर्थक ना बन करके देश का समर्थक बने। और अगर किसी दल का समर्थक है तो भाजपा का समर्थक बने, और भाजपा का समर्थक तब बने जब बात देश की ना हो। जब बात देश की हो तब भाजपा समर्थक ना बने, क्योंकि आप ही के दल के दिवंगत प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था कि दल से बड़ा देश होता है। धन्यवाद।